अजय गांव के एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। वह अजय को बताते हैं उस औरत का नाम राधा था। वह जंगल की रखवाली करती थी, लेकिन उसकी शादी से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। मरते समय उसने अपने होने वाले पति से वचन लिया था कि वह जंगल को किसी भी नुकसान से बचाएगी। शायद यही उसका अधूरा वचन है। अजय ध्यान से सुनता है। उस रात अजय फिर से खिड़की पर आवाज सुनता है। वह औरत फिर आती है और कहती है, संकट करीब है, कुछ लोग जंगल काटने वाले हैं। उसके शब्द तात्कालिकता के साथ गूंजते हैं। अगर जंगल को बचाना है तो तुम्हें मेरा वादा पूरा करना होगा। अजय डरते हुए बोला, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? औरत ने मुस्कुराकर कहा, जंगल की आत्माएं तुम्हारे साथ होंगी। अचानक अजय को महसूस हुआ कि पेड़ों की शाखाएं, पत्तियां और हवा जैसे उसकी बात सुन रहे हों। वह जोर देकर इशारा करता है। उनके प्यारे गांव पर वनों की कटाई के गंभीर परिणामों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। अजय गांव वालों को बुलाकर समझाता है कि जंगल काटने का मतलब गांव की तबाही है। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लालच में अड्डे रहते हैं। तभी जंगल से एक अजीब आवाज आती है और सबके सामने पेड़ खुद हिलने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती, धूल सबकी आंखों में भर जाती है। ग्रामीणों के बीच दहशत फैल जाती है। उनकी डर की चीखें सुबह की हवा में गूंजती हैं। ग्रामीण डरकर भाग जाते हैं। जंगल बच जाने के बाद रात में वही औरत फिर आती है। उसकी आंखों में अब शांति है। वह कहती है, धन्यवाद अजय, तुमने मेरा अधूरा वचन पूरा किया। अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल जाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून भी था। अब वह जानता था कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि आत्माओं और वचनों का घर भी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।